नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड्स लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध किसान आया। उसने राजा के सामने अपना हाल सुनाया। महाराज, उसने कहा, हमारे खेतों में फसलें खड़ी हैं, परंतु आसमान में मंडराने वाले पक्षी हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। वे हर दिन हमारी फसल चट कर जाते हैं। हम लाख कोशिशें करते हैं, पर उनका कोई हल नहीं निकल रहा। राजा ने समस्या सुनी और दरबारियों से राय मांगी। कुछ ने सुझाव दिया कि खेतों में मचान बनाए जाएं, कुछ ने कहा कि शिकारी बुलाए जाएं। लेकिन राजा को यह उपाय पर्याप्त नहीं लगा। वे खुद इस समस्या का हल ढूंढना चाहते थे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य साधारण वेशभूषा में अपने घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर रवाना हुए। गांव में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पक्षी सचमुच किसानों की फसल नष्ट कर रहे थे। राजा ने सोचा, इन पक्षियों को भगाने का सही उपाय खोजना होगा। राजा ने वहां से थोड़ी दूरी पर एक जंगल देखा। उन्होंने घोड़े को बांधा और पैदल जंगल में चले गए। जंगल में कुछ दूरी पर उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को देखा, जो बड़ी मेहनत से एक घोंसला बना रही थी। चिड़िया बार बार सूखी घास और तिनके लेकर आती, लेकिन हर बार हवा का झोंका उसका घोंसला उड़ा देता। राजा ने ध्यान से देखा। चिड़िया हर बार घोंसला गिरने पर एक नए जोश के साथ तिनके इकट्ठा करती और घोंसले को फिर से बनाना शुरू कर देती। यह क्रम कई बार चला। आखिरकार चिड़िया ने ऐसा घोंसला बनाया जो हवा के झोंकों का सामना कर सकता था। राजा इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह छोटी सी चिड़िया कितनी धैर्यवान है। इसे न कोई हड़बड़ी है, न ही हार मानने की आदत। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस घटना से वह किसानों की समस्या का हल जरूर निकालेंगे। जंगल से लौटते वक्त राजा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी गहरे गड्ढे से आ रही थी। उन्होंने झांक कर देखा तो गड्ढे में एक व्यक्ति फंसा हुआ था। उस व्यक्ति ने राजा से मदद मांगी। राजा ने सोचा, इस जंगल में इतनी गहराई में यह व्यक्ति कैसे फंसा। यहां कहानी में पहला मोड़ आता है। क्या यह व्यक्ति कोई जाल बिछा रहा था या फिर वह किसी और मुसीबत में फंसा था। राजा ने उसे बचाने का निर्णय लिया। राजा ने व्यक्ति को बाहर निकाला। बाहर आते ही उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे यहां किसी ने फंसाया था। आप सावधान रहें। यह जंगल साधारण नहीं है। यहां ऐसी घटनाएं होती हैं जो अक्सर हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करती हैं। राजा को यह सुनकर थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। राजा गांव लौट आए और अपनी प्रजा को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही उनकी समस्या का हल निकालेंगे। अब सवाल यह है कि राजा ने चिड़िया से जो धैर्य और प्रयास का पाठ सीखा, उसे वह किसानों की समस्या के समाधान में कैसे उपयोग करेंगे। इस रोमांचक कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा, जहां राजा विक्रमादित्य एक ऐसा उपाय खोजेंगे जो न केवल पक्षियों की समस्या का हल करेगा, बल्कि पूरे राज्य को एक नई सीख भी देगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।